हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हार्मोनिक फंक्शन और फिर हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड एक थ्योरम। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ की हर एक थ्योरम और बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप चाहें फ्रेंड्स किसी भी डिग्री में आपको इस चैनल पर मैथ की हर एक थ्योरम देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन कहते किसे हैं, तो पहले इसे देखेंगे, फिर हम देखेंगे हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड एक थ्योरम। तो हमारा जो हार्मोनिक फंक्शन होता है, इसकी हमारी डेफिनेशन होती है एनी फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई विच possesses continuous partial derivatives of the first and second orders and satisfy Laplace equation is called a harmonic function। यानी कि कोई भी फंक्शन एक्स कॉमा वाई, जैसे ये मान लो फंक्शन एक्स कॉमा वाई और ये कॉन्टिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव को पजेसेस करता होगा और लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा, तब हम इसे हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। अब देखेंगे हम थ्योरम। तो थ्योरम है इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस का आई वी इज एन एनालिटिक फंक्शन देन यू एंड वी आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। यदि एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस का आई वी एनालिटिक फंक्शन है, तब यू एंड वी आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो अब हम देखेंगे इसका प्रूफ में हमने लिखा है लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस का आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन। ये तो हमें दे रखा है एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस का आई वी। अब हम इसे हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसे लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे, क्योंकि हमारी जो हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन होती है यानी सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड ए हार्मोनिक फंक्शन, यही हमने लिखा है पहले। तो हम क्या करेंगे, इसमें u और v को लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे, तभी हम कह सकते हैं कि u एंड v आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। तो प्रूफ में हमने लिखा लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस का आई वी बी एन एनालिटिक फंक्शन। ये तो हमें दे रखा है देन वी गेट, ये हमारी कॉची रीमन इक्वेशन होती हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये हमने लिखा बाई कॉची रीमन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। फिर लिखा है हमने आल्सो बिकॉज यू एंड बी आर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन देयरफॉर डेरिवेटिव्स ऑफ यू एंड वी ऑफ ऑल ऑर्डर्स एग्जिस्ट एंड आर कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सो दैट वी हैव डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। ये तो फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे, यहाँ डेल एक्स अपॉन डेल वाई लिखा हुआ है अपॉन में, इधर डेल वाई अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स लिखा हुआ है। इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया और ये हमारी जो कॉची रीमन इक्वेशन होती है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर हमने लिखा देन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई है, इसे हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल टू बी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई हो जाएगा, क्योंकि हम इसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और इसे हम y के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का डेल टू बी अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स हो जाएगा। ये फ्रेंड्स हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है, तभी हम कह सकते हैं यू एंड वी आर बोथ हार्मोनिक फंक्शंस। तो लाप्लास इक्वेशन हमारी क्या होती है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हमारे पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली और डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो वही लिखा है हमने नाउ एडिंग दीज वी गेट डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास डेल टू वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई हो, और इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस में आई तो माइनस का डेल टू वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। तो ये दोनों टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है।
तो ये तो फ्रेंड्स हमने u के लिए लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई की है। अब हम करेंगे v के लिए। तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट है इसे हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और डेल टू यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसे हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमने लिखा अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट बी है। तो हमारे पास डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का डेल टू यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई आएगा और डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू यू टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारी लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं और यही हमें फ्रेंड्स प्रूव करना है। जब लाप्लास इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी तभी हम कह सकते हैं कि जो हमें फंक्शन दे रखा है यानी यू और बी हार्मोनिक फंक्शन होंगे। तो हमने पहले लिखा हेंस बोथ यू एंड बी सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन डेल टू बी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल टू बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर हमने लिखा है देयरफॉर बोथ यू एंड बी आर हार्मोनिक फंक्शन, यानी लाप्लास इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह सकते हैं यू एंड बी आर हार्मोनिक फंक्शन। सच फंक्शन यू एंड बी आर कॉल्ड कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन। यू एंड बी को हम कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन या फिर सिंपल कंजुगेट फंक्शन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स कि हमारा इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।